खबरें विस्तार से दिखाते हैं और सबसे पहले सचिन पायलट की बात करते हैं। सचिन पायलट दिल्ली से जयपुर लौट चुके हैं। एयरपोर्ट से पायलट सीधे गहलोत के आवास पर पहुंचे, वहां वो कुछ देर रुके और फिर रवाना हो गए। यहां से पायलट सीधे अल्बर्ट हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद पायलट पीसीसी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और ये स्वागत की तस्वीरें ही हम आपको दिखा रहे हैं। पीसीसी दफ्तर ये तस्वीरें हैं जब सचिन पायलट पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में जोश था और ये जोश सिर्फ आज देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि बीते हफ्ते से लेकर अभी तक जो स्थितियां हैं वो ऐसी ही है। वो तस्वीरें बदली नहीं है, बल्कि कार्यकर्ता पहले से ज्यादा जोश में हो चुके हैं और इन कार्यकर्ताओं का ही प्रेशर था कि आला कमान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी, वो भी सचिन पायलट को। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और दोनों ही तस्वीरें सचिन पायलट की है, जहां पे वो कार्यकर्ताओं के बीच घिरे हुए हैं। अगर आज सुबह की बात करें तो एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहां से सीधे उन्होंने अशोक गहलोत के घर का रुख किया। बहुत लंबी बातचीत उनके साथ नहीं हुई, लेकिन मुलाकात उन्होंने किया और उसके बाद सीधे अल्बर्ट हॉल वो हॉल जहां पे कल सबकी निगाहें टिकने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयोजन शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। अब उसके बाद उन्होंने सीधे रुख किया है पीसीसी दफ्तर का, जहां पे कार्यकर्ता उनको अपने बीच पाकर गदगद हैं, खुश हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाकर। तो पीसीसी दफ्तर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं सचिन पायलट। अब से महज कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें हैं, जहां पे जब पीसीसी दफ्तर पहुंचे सचिन पायलट तो उनका स्वागत कुछ यूं किया। यहां पहुंचे कार्यकर्ताओं ने, जब काफी देर तक उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए नजर आए सचिन पायलट और बाकायदा सबसे मुलाकात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। 5 साल बाद ये खुशियां वापस लौटी है कांग्रेस खेमे में, और जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता गदगद है, कार्यकर्ता जोश में है। चाहे वो अशोक गहलोत के घर के बाहर की तस्वीरें हो, या फिर सचिन पायलट के घर की बाहर की तस्वीरें हो, या फिर पीसीसी दफ्तर की बाहर की तस्वीरें, सब जगह ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी पीसीसी दफ्तर से दिनेश डांगी जुड़ रहे हैं। दिनेश, हम तस्वीरें तो अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच पीसीसी दफ्तर में और क्या कुछ कार्यक्रम रहना है, ये भी जरा अपडेट कीजिए आप। देखिए, अभी आधे घंटे पहले पीसीसी चीफ सचिन पायलट अपने दफ्तर पहुंच गए थे। यहाँ पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सबसे पहले उन्होंने जो पार्टी के विधायक हैं उनसे शुभकामनाएं ली, गुलदस्ते लिए अपने रूम के अंदर, और अब थोड़ी देर बाद सचिन पायलट जो उनके दफ्तर के सामने हॉल है वहां पर आएंगे और जो आम कार्यकर्ता है, पार्टी के पदाधिकारी है, उससे मुलाकात करेंगे। तो काफी यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ जुट गई है। और खास बात है कि डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी देने की घोषणा के बाद पहली दफा वो पीसीसी दफ्तर पहुंच रहे हैं, इसलिए काफी लोगों में जोश उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि अचानक परसों सीधे राजभवन से सचिन पायलट को कोई काम के चलते दिल्ली जाना पड़ गया था। इसमें कार्यकर्ता, नेता और विधायक अधिकतर उन्हें शुभकामनाएं नहीं दे पाए थे, क्योंकि दिल्ली में ऐलान किया गया था उप मुख्यमंत्री पद की। तो उप मुख्यमंत्री पद के बाद जाहिर की तौर पर कार्यकर्ताओं से मिलना था, और एक चीज भी वो बरकरार है। तो अपने दफ्तर पहुंचे और आम लोगों से चंद पलों बाद आप सीधे उनकी तस्वीरें देख पाएंगे कि वो किस तरह कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनकी शुभकामनाएं यहाँ पर ले रहे हैं। दिनेश, ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच घिरे हो या कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हो सचिन पायलट। बार बार हम ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त कार्यकर्ताओं के जोश की बहुत जरूरत है पार्टी को, क्योंकि सारी तैयारियां, सारा फोकस 2019 को लेकर है। तो ये जोश बरकरार रहे, इसको लेकर आज सचिन पायलट क्या अलग अंदाज में भी नजर आए? जी देखिए, सचिन पायलट अपने दफ्तर से बाहर निकल के आ गए और यहाँ लाइन में कार्यकर्ता, नेता लगे हुए हैं, उनसे शुभकामनाएं ले रहे हैं। उनसे मुलाकात का दौर जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है। सचिन पायलट सीधे हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग उन्हें गुलदस्ते, थोड़ी देर बाद आप तस्वीरों में तो सचिन पायलट हॉल में आ चुके हैं। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरों में फर्स्ट इंडिया के देख सकते हैं, वहाँ पर हलचल बढ़ गई है, वहाँ सचिन पायलट मौजूद है। एक एक कार्यकर्ता से, नेता से, अब वो साफा भी पहन रहे हैं
पहले उन्होंने प्रण दे रखा था कि बिल्कुल, जब तक वो बिल्कुल। सत्ता में नहीं आएगी कांग्रेस साफा और पगड़ी नहीं पहनेंगे। तो अब वो लगातार साफा भी पहने, गुलदस्ते ले रहे हैं सबसे, हाँ। ब्रह्म जोशी से यहाँ पर सचिन पायलट मिलते हुए और हॉल में वो यहाँ पहुंच गए हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी शुभकामनाएं लेंगे। यहाँ पर आने के बाद हॉल में वो अपना संबोधन भी दे सकते हैं इन कार्यकर्ताओं नेताओं को। काफी तादाद में यहाँ कार्यकर्ता नेता पदाधिकारी जुटे हुए। बहुत ही अहम और खास मौका, डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी देने की घोषणा के बाद सचिन पायलट पहली बार अपने दफ्तर पीसीसी पहुंचे, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष की भी पोस्ट उनके पास है। तो नारेबाजी का दौर यहाँ पर लगातार जारी है। मीडिया कर्मियों की यहाँ काफी तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी है। महिला, कार्यकर्ता, युवा और बुजुर्ग तमाम वर्ग के यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता मौजूद हो। अब नारे जरूर यहाँ पर बदल गए कि हमारा नेता कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। पहले नारे लग रहे थे कि हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। तो जो डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिली है तो नारों में भी बदलाव आ गया है और अब नारे हमारा नेता कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। क्योंकि आला कमान ने जो जिम्मेदारी सबको दे दी, उसके बाद अनुशासन में रहकर यहाँ नारेबाजी हो रही है। क्योंकि अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। खुद सचिन पायलट ने कहा है कि कोई भी अब फालतू के नारे नहीं लगाए, लेकिन उनके समर्थक हैं हमारे नेता हो तो सचिन पायलट जैसा हो। उनके प्रति जो दीवानगी है, वो क्रेज है, वो अभी भी उनके जो समर्थक है उनमें बरकरार है। तो काफी अहम मौका अपनों के बीच में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिलने की घोषणा के बाद। यहाँ पर जयपुर शहर कांग्रेस की कल शपथ ग्रहण को लेकर बैठक थी, तो अधिकतर जयपुर शहर कांग्रेस के जिला पदाधिकारी और कार्यकारिणी यहाँ पर मौजूद है। गुलदस्तों की यहाँ पर बाढ़ आ गई है, नारेबाजी से पूरा हॉल गूंज उठा है और कड़ी सुरक्षा के बीच सचिन पायलट धीरे धीरे आगे जो मंच है, कुर्सी लगी हुई है, वहां की तरफ बढ़ते हुए और अब वो महिला पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। हालांकि थोड़े से कह सकते हैं कि चेहरे पर जो मायूसी थी उनके अब दूर हो गई है। मुस्कुराहट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए पुलिसकर्मी, उनके सुरक्षा कर्मी और अब सचिन पायलट कुर्सी पर बैठ गए हैं। बिल्कुल दिनेश, हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं जहां पे कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं सचिन पायलट। और जाहिर सी बात है, दिल्ली से ये घोषणा होने के बाद कि डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सचिन पायलट को मिलने वाली है, उसके बाद जब वो पहली दफ़ा यहाँ पहुँचे हैं पीसीसी, तो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं कार्यकर्ता। और यही वजह है कि कोई फूल माला पहना रहा है, कोई बुके दे रहा है, कोई साफा पहनाने की भी कोशिश कर रहा है। हालांकि आज भी वो इस रंग में रंगे हुए नजर नहीं आए, लेकिन हमें इंतज़ार है शायद कल ऐसी सूरत हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि सचिन पायलट ने प्रण किया था कि जब तक सूबे में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन जाती है तब तक वो साफा नहीं पहनेंगे, तब तक वो पाग नहीं पहनेंगे। तो शायद कल ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल से हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिले जब डिप्टी सीएम के तौर पर जब वो शपथ ग्रहण करें तो साफा में भी नजर आए। तो इस अंदाज का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल पीसीसी दफ्तर की ये तस्वीरें जहां पे ना सिर्फ ये जिम्मेदारी उनके पास है कि वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, बल्कि उससे पहले वो पीसीसी के अध्यक्ष भी हैं और इस लिहाज से भी इनका स्वागत इस जगह पे हो रहा है। और कार्यकर्ता जोश में हैं। इनके जोश के बदौलत ही पार्टी ने बहुमत हासिल की और सरकार बनाने की स्थिति में है। और कल एक भव्य समारोह होना है जिसको लेकर हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस बीच अल्बर्ट हॉल की भी क्या स्थिति है, वहाँ पे तैयारियां कैसे चल रही है, वो भी हम कुछ देर में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी वहाँ भी मौजूद हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच फिलहाल हम आपको पीसीसी दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ सचिन पायलट कार्यकर्ताओं के बीच जोश से लबरेज कार्यकर्ता। और आपको याद होगा वो दिन जब 72 घंटे तक मंथन चलता रहा, जब 72 घंटे तक मीटिंग दर मीटिंग होती रही, उस बीच ये कार्यकर्ता डटे रहे। एक तरफ सचिन पायलट को मनाने की कोशिश, तो दूसरी ओर इन कार्यकर्ताओं को भी संभालने के लिए पुलिस मशक्कत कर रही थी क्योंकि बेकाबू हो रहे थे। मांग ये थी कि सचिन पायलट ने जो मेहनत की है उस मेहनत के बदौलत उन्हें तोहफा भी मिलना चाहिए राजस्थान में। वो जोश आपको याद होगा, हमने
कोशिश भी की थी कि वो तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिव तरीके से हम आप तक पहुंचाएं। और आज ये तस्वीरें, जब कार्यकर्ताओं की मुराद पूरी हो चुकी है, सचिन पायलट को 2 अहम जिम्मेदारियां राजस्थान की। पीसीसी अध्यक्ष वो पहले से हैं ही हैं और इसके अलावा कल उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेने जा रहे हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आप कह सकते हैं, यंग लीडरशिप, जिसको लेकर हम भी वेलकम कर रहे हैं।